बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर एडवांस सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग सिविल 214 के चैप्टर नंबर 5 टोटल स्टेशन के बारे में होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्स के लेआउट को डिस्कस किया था कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसको उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले लेआउट किया जाता है और चूने की मदद से निशानात लगाकर खुदाई का मरहला मुकम्मल कर लिया जाता है। उसकी मैंने असाइनमेंट भी आप लोगों को दी थी, जो कि अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। तो असाइनमेंट कोशिश कीजिए कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिसीव हो जाए। अगर अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाई तो उसे जल्द अज जल्द मुझे असाइनमेंट व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके अपने जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो आप लोग लगवा सकते हैं। और एक और काम आप लोगों ने करना है कि जितनी भी असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो तमाम असाइनमेंट्स आपने एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर हार्ड फॉर्म के अंदर अपने पास महफूज रखनी है। और जब भी हम दोबारा इंशाल्लाह सेशन को रिज्यूम करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपकी वो तमाम असाइनमेंट्स फ़िज़िकली एक बार फिर से भी चेक करनी होंगी। तो इन असाइनमेंट्स को सेव रखना है अपने पास, इनको ज़ाया नहीं करना। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं टोटल स्टेशन के बारे में। टोटल स्टेशन का ब्रीफ तारुफ हम इस चैप्टर के स्टार्ट में भी कर चुके हैं कि जैसे सर्वेइंग के मुख्तलिफ आलात आला लेवल आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद इस बुक के स्टार्ट में हमने जो थियोडोलाइट है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसके जो पर्पस है उनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टोटल स्टेशन को डिस्कस करेंगे। टोटल स्टेशन सर्वेइंग का एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम उफ़क़ी और अमूदी ज़ाविये और तिरछे फासले भी नाप सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पर आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। यही एक बेसिक डिफरेंस है जो कि थियोडोलाइट में और टोटल स्टेशन में है कि इसकी मदद से हम तिरछे फासले भी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दीगर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करते चले जाएंगे। अब टोटल स्टेशन एक हमारा डिस्टेंस मीटर की तरह भी एक्ट करता है कि डिस्टेंस मीटर में हम लोग किसी भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो इसकी सलाहियत है वो इसमें एक्यूरेसी है कि दीगर तमाम इक्विपमेंट्स की निस्बत इसके अंदर जो एक्यूरेसी का लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फील्ड में सर्वेइंग की इकसाम और डिफरेंट टाइप के जो सर्वेइंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहली जो टाइप है वो सीरीज़ बी टोटल स्टेशन है। अब इसी तरह फंक्शंस के लिहाज से इसको सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। सीरीज़ बी है, सीरीज़ सी है, और इस तरह जिस तरह फंक्शंस ऐड होते जाएंगे इसके साथ ये नेक्स्ट इसका नाम ऐड होता जाएगा। तो सीरीज़ बी सबसे जो लोएस्ट लेवल है जिसमें सबसे दुरुस्ती का मेयार कम है, उसके अंदर उफ़क़ी और अमूदी ज़ाविये जो है वो 2 से 5 सेकंड की दुरुस्ती के साथ पढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट्स की मेजरमेंट्स जो हमने टोटल स्टेशन में पढ़नी है उसमें डिफरेंट सेट्स बनाए जाते हैं जिसमें नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जो जेड कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड एक्सेस हैं उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स की 100 वैल्यूज सेव की जा सकती हैं। और इसमें जो मेजरिंग रेंज है वो 3500 मीटर यानी 1140 जो फीट है वहाँ तक इस रीडिंग को नापा जा सकता है, 11400 सॉरी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है सीरीज सी टोटल स्टेशन। अब सीरीज सी और बी के अंदर तकरीबन काम के हवाले से एक जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें दुरुस्ती का लेवल सीरीज बी की निस्बत कदरे बेहतर है। तो इसमें हम 1000 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स तक जो रीडिंग्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी अगर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना हो तो इसके साथ मेमोरी कार्ड भी अटैच किया जा सकता है और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ PTSV टोटल स्टेशन।
कि ये भी काम के लिहाज से बहुत ज़्यादा आसान है, यानी कोई भी मामूली वाक़फ़ियत रखने वाला शख्स है वो इनको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। अब इसमें जो मेजरिंग रेंज है वो 2800 से 9200 मीटर तक जो फासला है वो मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा जो दुरुस्तगी है काम की वो 0.1 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि जितने भी फुटों में अगर हम पैमाइश लेंगे तो उसमें 0.0005 फीट इतना एरर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो काम के हवाले से इसकी भी एक्यूरेसी बाकी इक्विपमेंट्स की निस्बत काफ़ी बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ GTS टोटल स्टेशन। ये स्टेशन पॉइंट जो टोटल स्टेशन है ये आजकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है और इसमें दुरुस्ती का मेयार बाकियों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। अच्छे मौसमी हालात के अंदर हम 4000 मीटर यानी 13,000 फीट तक के जो डिस्टेंस है वो भी आसानी के साथ और एक्यूरेसी के साथ इस जो टाइप की टोटल स्टेशन है उसके साथ मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी लैब के अंदर जो टोटल स्टेशन मौजूद है वो इन सब में से एडवांस्ड है, जिसको सीरीज़ GPT टोटल स्टेशन का नाम दिया गया है। GPT मतलब ग्राफिकल पल्स टोटल स्टेशन। अब इसकी मदद से 2000 मीटर तक बग़ैर प्रिज्म के फासले नापे जा सकते हैं। इसी वजह से इनको नॉन प्रिज्म टोटल स्टेशन भी कहा जाता है। अब प्रिज्म की डिस्कशन भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है जो कि टोटल स्टेशन के साथ अटैच करके इसकी डिस्टेंस मेजरिंग रेंज को बढ़ा सकती है। तो काम के हवाले से हमारे पास सिंगल प्रिज्म, ट्रिपल प्रिज्म और 9 प्रिज्म भी फील्ड में मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम टोटल स्टेशन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स के हवाले से जैसे मोस्टली पार्ट्स हमने थियोडोलाइट के अंदर डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट तमाम के तमाम पार्ट्स हमारे टोटल स्टेशन में भी वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। अब सबसे पहला पार्ट जो है वो बेस प्लेट है। जैसा कि हमने थियोडोलाइट में पढ़ा था कि सबसे जो निचला पार्ट है जो कि ट्राइपॉड स्टैंड के साथ अटैच हो जाएगा वो बेस प्लेट कहलाता है। इसके बाद लेवलिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रूज 3 अदद तीनों तरफ के ऊपर छोटे छोटे लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं जो कि इक्विपमेंट की लेवलिंग के अंदर हमें मदद फराहम करते हैं। उसके बाद गोल बबल कि जब हमने इक्विपमेंट की लेवलिंग करनी हो तो जैसे आला लेवल के अंदर और थियोडोलाइट के अंदर एक गोल लेवल लगा होता है, इसी तरह टोटल स्टेशन में भी एक गोल लेवल लगा होता है जो कि लेवलिंग स्क्रूज की मूवमेंट से हम उसको लेवल में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद काम के लिए एक मेन कीबोर्ड लगा होता है जिसमें बहुत सारे नॉब्स और बटन्स लगे होते हैं जिनकी मदद से हमने मुख्तलिफ फंक्शंस को और मुख्तलिफ रीडिंग्स को सेलेक्ट करना होता है। दूसरी तरफ में एक और छोटा कीबोर्ड लगा होता है जिसके अंदर बटन्स की तादाद मेन कीबोर्ड की निस्बत कम होती है और ये भी बेसिकली व्यूइंग स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर जो एक स्क्रीन लगी हुई है जिस पर हमें जो भी रीडिंग्स हैं, कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं, उनको हम डिस्प्ले स्क्रीन व LCD कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद ऑप्टिकल साइट फाइंडर। अब ये जो हमारे पास टेलीस्कोप मौजूद है, टेलीस्कोप के ऊपर एक छोटा सा उल्टा ट्रायंगल सा बना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हमने साइट करना है तो सबसे पहले इस छोटी ट्रायंगल में देखते हुए अंदाजन ऑब्जेक्ट को साइट किया जाएगा। तो इस अंदाजन साइट करने वाले हिस्से को ऑप्टिकल साइट फाइंडर कहा जाता है। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल साइट फाइंडर की तारीफ करें। अब क्योंकि ये अंदाजन साइट करने में इस्तेमाल होता है इसी वजह से इसको साइटिंग कॉलीमेटर का भी नाम दे दिया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट गिलास। ऑब्जेक्ट गिलास उसी तरह सेम जो कि एक हिस्सा हमारा टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट गिलास है और दूसरा हिस्सा आई पीस कहलाता है। तो जिस हिस्से में से आगे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं उस हिस्से को ऑब्जेक्ट ग्लास कहा जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट लेंस लगा होता है। इसी तरह अंदरूनी स्विच, एक साइड के ऊपर अंदरूनी स्विच लगा होता है जिसकी मदद से हम अमूदी और
उफ की रीडिंग को एक टाइम पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट में ये स्विच अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये दोनों रीडिंग एक साथ हमें दे रहा है, लिहाजा इस फंक्शन की हमें इस इक्विपमेंट में ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऑप्टिकल प्लमेट। ऑप्टिकल प्लमेट की मदद से एक छोटी सी आई वेन होती है जिसमें से देखते हुए हमें सामने की बजाय नीचे वाला स्टेशन पॉइंट नज़र आएगा कि जिस स्टेशन पॉइंट के ऊपर हमने इक्विपमेंट को सेट किया हुआ है। तो इसकी मदद से आला की जो सेंटरिंग का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जा सकता है। और इसी तरह बैरूनी पावर सप्लाई का स्विच है कि इसके साथ अगर हम डायरेक्ट ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहें या चार्जिंग करना चाहें तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट उफ की जाविया का क्लैंप और उफ की टेंजेंट स्क्रू। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए हमारे पास जो स्क्रू इस्तेमाल होता है उसको उफ की जाविया का क्लैंप स्क्रू कहा जाता है। यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आला की उफ की हरकत को कंट्रोल करने के लिए, क्लैंप करने के लिए जो स्क्रू है उसको उफ की जाविया का क्लैंप कहा जाता है। और इसी तरह इसके साथ साथ स्लो मोशन एडजस्टमेंट उफ की प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में करनी हो तो उफ की टेंजेंट स्क्रू का बटन हमारे पास मौजूद है। अब इसी तरह जैसे उफ की साइड के दो बटन हैं, इसी तरह अमूदी क्लैंप स्क्रू और अमूदी टेंजेंट स्क्रू भी सेम फंक्शन है। फ़र्क इतना है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस्तेमाल होते हैं और जबकि ये वर्टिकल प्लेन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद उसी तरह आई पीस का भी सेम फंक्शन है जो कि हम थियोडोलाइट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं के साथ एक फोकसिंग रिंग लगा होता है जिसकी मूवमेंट के साथ हम लोग किसी भी इक्विपमेंट की एक बेहतरीन अंदाज के अंदर फोकसिंग करके ऑब्जेक्ट को वाज़े कर सकते हैं। उसके बाद रोशन करने वाला स्विच, इल्यूमिनेशन स्विच। अब कुछ जो रीडिंग है हमें अगर किसी पॉइंट के ऊपर क्लियर नज़र नहीं आ रही तो हम टेलीस्कोप के साथ जो क्रॉस हेयर हैं उनको वाज़े करने के लिए आई पीस की फोकसिंग कर लेते हैं। अब होता क्या है कि इनके अंदर एक इल्यूमिनेटिंग स्विच लगा होता है जो कि आईने की हरकत इस डायरेक्शन में ले जाता है कि हमें क्रॉस हेयर एक बेहतरीन और एक वाज़े हालात में नज़र आ सके। तो जब फोकसिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है तो हमें खुद ब खुद टेलीस्कोप के जो क्रॉस हेयर हैं वो सामने आई पीस के अंदर वाज़े दिखना शुरू हो जाते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जितने भी ये पार्ट्स पढ़े हैं इन तमाम को आपने एक असाइनमेंट की फॉर्म में, नीट फॉर्म में लिख लेना है और इनमें 2 से 3 जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम का हिस्सा अक्सर पेपर्स में बनते रहते हैं, जिसके अंदर ऑप्टिकल प्लमेट का हिस्सा एक इम्पॉर्टेंट है, ये क्लैंप स्क्रू का हिस्सा इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद जो मैंने आपको बताया ऑप्टिकल साइड फाइंडर। इन चीज़ों को आपने याद भी करना है और इसके जितने भी ये पार्ट्स आ रहे हैं इनकी एक असाइनमेंट बनाकर आपने मेरे साथ शेयर करनी है। जस्ट ये पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन के जितने भी इसे आज हमने डिस्कस किए। यहाँ तक इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और असाइनमेंट्स का वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूँगी, अपनी मिसिंग असाइनमेंट्स आप टाइम से सबमिट करवा दें और इसी बेस के ऊपर ही आप लोगों की जो लेक्चर्स की अटेंडेंस है वो मैं मार्क करूँगा और जो आपके मंथली टेस्ट के मार्क्स हैं उनके अंदर भी या आपकी असाइनमेंट्स के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसी बेस के ऊपर मैं जितना ड्यूरेशन हमारा ऑनलाइन सेशन में चल रहा है वो आपका इन्हीं में से असाइनमेंट्स में से आपके मार्क्स लगा कर ये चीज़ें काउंट करवा दूँगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।